दोस्तों, निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को पड़ रही है और कोई किस्मत वाला ही होगा जो निर्जला एकादशी पर यह उपाय करेगा। दोस्तों, यह उपाय करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। कई सालों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे। धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, मेरे साथ बोलो, इस निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी माता की जय हो। दोस्तों, तुलसी का पेड़ सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधें यह एक चीज जिससे मां तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है, आकर्षक घर में नहीं आते हैं कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, अगर कोई भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम का भी वीडियो देखता है उसकी जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, वेद पुराण में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे यह चीज बांधने पर मां तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वो सारी खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बांधना है, जरूरी है। दो जन्य मां तुलसी जय मां लक्ष्मी मां की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व वह भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगणित तुलसी के को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो जाता है। वे ग्रंथों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है, सुख शांति और समृद्धि के तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उठाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। दोस्तों, बुध और मंगल मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि हैं। इसलिए कोई सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं।
तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, यह फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदलते नहीं हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी छोरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। दोस्तों, बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, कई दैवीय शक्तियां विराजमान हैं जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते होती है। स्वर्ग की प्राप्ति, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें तो सीमा होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखनी नहीं चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का उद्धार जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता से नहीं तोड़ना चाहिए, माता हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी न लगाएं। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना। इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। घर में तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सुखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। वे ग्रंथों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर मां तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती हैं। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वह जल्द आपके पैरों में गिना नहीं चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है, व्यक्ति को पाप लग जाता है। तुलसी माता के नींव में दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है।
दोस्तों के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी ग्रह बुरे भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, यदि घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आएं तो आप अपने पड़ोसियों में से किसी को दे सकते हैं। ग्रंथों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वह बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। तुलसी के पौधों को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 3, 5, 7 आदि। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित उसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, होता है घोर अनर्थ। ऐसे पौधे लगाकर मां तुलसी नाराज हो जाती है। घर में तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। तुलसी होती है क्रोधित। आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। दोस्तों, यकीन हम आपको वेद ग्रंथों के अनुसार बता रहे हैं। वह पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, जिसमें पत्तियां न के बराबर हो, ऐसे पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर नागफनी का पौधा होता है। इसलिए आज ही अपने घर इन पौधों को बाहर कर दें। यह पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। यह बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वह ग्रंथों में बताया जाता है कि यदि माता तुलसी के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा मिलती है, होती है। दोस्तों, जिस घर के तुलसी में यह एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता है क्रोधित और आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिससे लक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली खरकई नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है
उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। वे ग्रंथों में साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता। तरक्की आपके कदम चूमती है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। स्वयंभू होने के कारण इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा एक शुभ पौधा है जिसे सकारात्मक वाइब्स के लिए घर में लगाना चाहिए। इसके औषधीय गुणों और स्वास्थ्य से संबंधित कई फायदों के अलावा तुलसी के पौधों की मौजूदगी तनाव को दूर करने में मदद करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा खुशनुमा सुगंध पैदा करता है जो आसपास के वातावरण को ताजा रखता है। इस पौधे को घर में लगाने से हवा शुद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा हवा से जहरीली गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि को अवशोषित करता है।